नमस्कार, आप देख रहे हैं नॉनसेंस टॉक न्यूज़ और मैं आपके साथ पल्लव घोष। आज का जो टॉपिक है वो कामरूप कामाख्या मंदिर में इन दिनों जो अम्बुबाची का पूजा हो रहा है या अम्बुबाची मेले को लेकर है। और अम्बुबाची मेला कह लीजिए या हमारे देश के विविध जो त्यौहार हैं, इनको लेकर विदेशों में या विदेशियों की उत्सुकता हमेशा से ही रही है। कामरूप कामाख्या को लेकर भी रही है और अम्बुबाची मेले को लेकर भी रही है। लिहाजा मैं इस वीडियो में जगह जगह पर अंग्रेजी में भी अपना वार्ता रखूंगा, क्योंकि इससे क्या है कि विदेश में रहने वाले जो लोग हैं, विदेशी दोस्त, वो भी इस वीडियो को समझ पाएंगे और अम्बुबाची मेले का जो महत्व है उसको भी जान पाएंगे। So hello and welcome. You are watching Nonsense Talk News and I am Pallab Ghosh with you. Today's topic is going to be Kamrup Kamakhya Temple and the ongoing Ambubachi fair, which is actually a ritual. दरअसल अम्बुबाची मेला जो है वो कामाख्या माँ का जो मासिक धर्म है, यानी जो मासिक है, वो इन दिनों होता है। और इस दौरान मंदिर पूरी तरह से 3 दिनों का ये अम्बुबाची का ये मेला होता है। और अम्बुबाची मेले के दौरान 3 दिन पूरी तरह से कामाख्या मंदिर के कपाट बंद रहते हैं और चौथे दिन कपाट खुलते हैं। और खुलने के बाद जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो लाल कपड़ा मंदिर बंद होने से पहले कई मीटर लंबी जो सफ़ेद कपड़ा है उसको मंदिर के अंदर बिछा दिया जाता है। और देखा जाता है कि जब चौथे दिन मंदिर खुलता है तो ये जो सफ़ेद कपड़ा है ये खून से पूरी तरह से सना हुआ होता है। माँ का जो मासिक धर्म का जो खून है वो उससे ये पूरी तरह से सन जाता है। और इस कपड़े को पाने के लिए जो साधक, अघोर या जो तांत्रिक है वो कामरूप कामाख्या मंदिर में इन दिनों पड़े रहते हैं। और इस कपड़े को जब पुरोहित इन लोगों को देते हैं तो ये वहाँ से ये कपड़े लेकर अपनी अपनी जो जहाँ से ये लोग आए हैं वहाँ चले जाते हैं। दिस इज a ritual which is held annually at the Kamakhya temple. It is believed that goddess Kamakhya, during these 3 days when the temple is totally closed down, have her menstrual cycle or periods. And on the 4th day, the doors of the Kamrup Kamakhya temple are opened and the priest, they give away the red cloth. Now, before talking about this red cloth, I will just give you an idea about this red cloth. Actually, before closing the temple, the priests, as per ritual, they lay meters of white cloth inside the temple. And when the temple doors are opened on the 4th day, entire cloth is drenched with blood. As I said, it's the menstrual cycle or the period of goddess Kamakhya. Now, what happens when the priest get this red cloth? The ritual is to distribute the red cloth
among the sadhaks, aghors, and tantrics present at the premises. These tantrics, aghors, and sadhaks, they then take away this cloth, maybe bits and pieces, because it's a huge crowd. So they take this cloth and they move to their respective destinations. दोस्तों आइए देखते हैं एक झलक इन दिनों कामरूप कामाख्या मंदिर परिसर में किस तरह से भक्तगण मां कामाख्या की आराधना कर रहे हैं. Let's have a look how the devotees are thronging the temple premises. जिधर भी आप देखें हर तरफ साधक, अघोर और तांत्रिक, क्योंकि ये जो अंबुबा जी का जो मेला है ये दरअसल इन्हीं लोगों का एक बहुत खास और बहुत पवित्र समय है. तो ये जो अघोर, तांत्रिक या साधक, इन लोगों को जहां भी जगह मिले, चाहे मंदिर परिसर में मिले, चाहे मंदिर परिसर के बाहर मिले, चाहे नीलाचल पर्वत पर कहीं मिले, तो ये वहीं रह जाते हैं. चाहे चिलचिलाती धूप हो, चाहे झमझम करती बरसात हो. इनका उद्देश्य सिर्फ एक है, चौथे दिन वो लाल कपड़ा इनको मिले. दोस्तों ये लाल कपड़े का जो महत्व है वो असीम है, लेकिन इसके साथ साथ कुछ गलत धारणाएं भी बनी हुई है. आमूमन लोग समझते हैं कि ये लाल कपड़ा चाहे एक अंश भी इसका मिल जाए, इससे वो अपना भाग्य परिवर्तन कर लेंगे, या इसको धारण करने से उनके जीवन में जो दुख, कष्ट है सब दूर हो जाएगा, सबका निवारण हो जाएगा. लेकिन हकीकत ये है कि ये लाल कपड़ा तब तक कार्यगर नहीं है जब तक ना ये साधक, तांत्रिक या घोर इसको इसमें अपने मंत्र तंत्र से इसमें शक्ति फूंकते हैं. यानी जब तक ना ये लोग इस लाल कपड़े को जागृत करते हैं, तब तक ये लाल कपड़ा कोई काम नहीं आता. तो ज़रूरी ये है, चाहे आप इन दिनों कामरूप कामाख्या जा पाते हैं या नहीं, चाहे आपको ये लाल कपड़ा नसीब होता है नहीं, सबसे अहम है आप मन लगाकर एकाग्र मन से मां कामाख्या का ध्यान करें. अगर मां कामाख्या अपना आशीर्वाद आप पर बरसाती हैं तो इससे बड़ा और क्या चाहिए. उसके बाद बेशक आपको ये लाल कपड़ा नसीब होता है तो बहुत किस्मत वाले हैं आप. The crux is, unless and until the red cloth is infused with Shakti, that is Goddess Kamakhya's blessings, with the help of Tantra, Mantra, whatever as they call, this cloth is of no use. This cloth only gets effective once these tantric, sadhaks and aghors, they arouse this cloth and infuse Shakti. साथियों, अंत में एक बहुत अहम बात, मेरे दिल की बात, मुझे नहीं पता ये कहना चाहिए या नहीं, मुझे ये भी नहीं पता लोगों को ये अच्छा लगेगा या नहीं, लेकिन ये कहे बिना रह भी नहीं सकते, क्योंकि समाज का ये जो दोगलापन है यह कहीं हजम नहीं होता. साथियों, मां कामाख्या का जो मासिक धर्म है या मासिक है,
इसको तो हम धूमधाम से पूज रहे हैं, पवित्र मान रहे हैं। तरह तरह की पूजा अर्चना की विधियां वहां हो रही है। यानी सीधा सपाट भाषा में बोले तो पवित्र मान रहे हैं। लेकिन दूसरे ही तरफ हमारे घरों में जब महिलाओं को मासिक धर्म आता है या पीरियड्स आते हैं तो हम उनको अपवित्र कहकर दूर हटा देते हैं। किसी भी पवित्र काम से उनको दूर रखा जाता है, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता है, पूजा अर्चना नहीं करने दिया जाता है। ऐसा क्यों? Well, I have a question to all of you. I don't know whether I should be asking this question, whether people will appreciate me asking this question, but honestly, I have to ask this question because somehow the double standards in our society gets on my nerves when I see these. On one hand, we are celebrating the menstrual cycle or the periods of Goddess Kamakhya. We are offering special pujas. This is a sacred time, a very pious moment. But on the other hand, when girls in our households have menstrual cycle or periods, we consider them as unholy. We don't allow them to sit in holy prayers or pujas. We debar them from all kind of holy affairs. Why? अब बस चंद घंटे रह गए हैं कपाट खुलने के लिए। चौथे दिन कामरूप कामाख्या मंदिर के कपाट खोले जाएंगे, पुरोहित लाल कपड़ा निकालेंगे और अघोर तांत्रिक और साधकों को बांटेंगे। और इसके साथ ही मंदिर परिसर में जो लोगों का भीड़ है, जो भक्तों का भीड़ है, उनको भी प्रसाद या सिंदूर मिलेंगे। और फिर इंतजार रहेगा एक पूरा साल जब अगले साल कामरूप कामाख्या के कपाट अंबुपाची मेले के लिए बंद होंगे। देखते रहिए नॉनसेंस टॉक न्यूज। मैं आपके साथ पल्लव घोष। मां कामाख्या से निवेदन है, मां कामाख्या से विनती है कि हम लोगों के जिंदगी से दुख, गुर्बत, कष्ट, परेशानियां, नाकामियां दूर करे और हमारे जिंदगी को सुख, खुशी और सबसे बड़ी बात, हमारे जिंदगी में खुशहाली से भर दे। Well, now the waiting is for the fourth day. Barely few hours left for the sacred doors of Kamrup Kamakhya temple to open and priest to hand over the red cloth to the sadhak, aghors and tantrics. And of course, those devotees who are thronging the temple premises will get prasad, will get sindoor, etc. as per ritual. Kamrup Kamakhya temple will get back to its normal activities and waiting will start for next year's Ambupachi fair. Keep watching Nonsense Talk News. This is Pallab Ghosh. At the end, all I have to say is, let's pray to Goddess Kamakhya. Let her bless us, give us happiness, success, and remove all hurdles and difficulties from our lives. Jai Ma Kamakhya.